Hello everyone, I hope everything is fine and welcome to the Jhai Study Classes. In this video we are going to deal with chapter 10, that is the lake of the moon. It means that जो मून है उसका लेक, उसका झील. तो एक्चुअली ये चैप्टर क्या है हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा. बट बिफोर दिस मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, जो भी मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ तो उसमें जो भी कीवर्ड्स या हार्ड वर्ड्स आते हैं मैं उसे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सभी कीवर्ड्स मिल जाएंगे. बट इन केस अगर आपको लगता है कि मैंने कोई वर्ड छोड़ दिया है जो आपको नहीं आता है तो आप उसे डिक्शनरी की हेल्प से लिख लोगे, सो दैट आपको चैप्टर जो है क्लियरली समझ में आ जाए. ओके, now we should start the chapter without any delay. First of all, here it is given that a herd of elephants lived in a thick jungle. Their king was a kind and wise elephant. एक एलिफेंट का झुंड क्या है, एक घने जंगल में रहता था. एंड उसका जो किंग था, जो एलिफेंट का किंग था, जो हेड एलिफेंट था, वो बहुत ज़्यादा काइंड एंड वाइज था. इट मीन्स दैट दयालु एंड बुद्धिमान था. वन समर इट डिड नॉट rain at all. There was no water in the jungle. All the animals were very thirsty. उसके बाद क्या होता है, एक बार की बात है, गर्मी का टाइम रहता है, समर सीजन रहता है एंड बारिश भी नहीं होती है, जिसके कारण जंगल में कहीं भी वाटर नहीं मिलता है. एंड जो सभी एनिमल्स हैं वो क्या है, जो सभी जानवर हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यासे रहते हैं. इट मीन्स दैट उन्हें पानी तो मिलती नहीं है. तो ये सिचुएशन जो है वो एलिफेंट के भी साथ यही होता है. सो जो इसका किंग है वो सोचता है, आई कैनॉट लेट माई हर्ड डाई ऑफ थ्रस्ट थॉट द किंग. ये किंग जो है एलिफेंट का, वो सोचता है कि मैं अपने झुंड के जो एलिफेंट है उसे प्यास के कारण मरने नहीं दूंगा. ही सेंट हिज सोल्जर्स टू लुक फॉर वाटर. दे फाउंड अ लार्ज लेक फार अवे फ्रॉम द जंगल. एंड उसके बाद क्या करते हैं, अपने सैनिक को, ये जो किंग है एलिफेंट का, ये भेजता है एंड कहता है कि जो है आप सब क्या करो, ढूंढ के लाओ अगर कहीं नज़दीक में वाटर मिले. उसके बाद ये जो जाते हैं, जो एलिफेंट जिसे ऑर्डर दिए रहते हैं किंग, वो जाते हैं एंड देखते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, मिल जाता है लेक, एक झील मिल जाता है. एंड ये झील कहाँ रहता है, फार अवे फ्रॉम द जंगल. इट मीन्स दैट जंगल से कुछ दूरी पे रहता है. As soon as the elephants heard about the lake, they rushed toward it. On the way, there was a colony of rabbits. In their haste, the elephants did not see the rabbits. Many rabbits got injured. उसके बाद क्या होता है, जैसे ही एलिफेंट सुनते हैं, हियर मीन्स सुनना, सुनते हैं लेक के बारे में, वो सब जल्दी जल्दी क्या करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं. इट मीन्स दैट लेक की तरफ जाते हैं. एंड जिस रास्ते से वो लेक की तरफ जाते हैं उसी रास्ते में क्या है, रैबिट्स का झुंड रहता है. कॉलोनी ऑफ रैबिट्स मीन्स रैबिट्स का झुंड. इट मीन्स दैट खरगोश का झुंड रहता है. ओके, एंड इन देयर हेस्ट, इट मीन्स दैट जो एलिफेंट है वो तो बहुत जल्दी में है, वो चाहता है कि कैसे भी वो लेक के पास पहुंच जाए. तो इस जल्दीबाजी में क्या होता है, एलिफेंट जो है वो रैबिट्स को अच्छे से नहीं देख पाते, वो तो छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे रैबिट जो है वो घायल हो जाते हैं. क्योंकि जो एलिफेंट है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं एंड जब वो चलते थे तो जो रैबिट्स का झुंड वगैरह था, कुछ रैबिट्स जो छोटे छोटे थे, उनका कोई भी बॉडी पार्ट क्या होता था, दब जाता था एलिफेंट के पैरों से, जिसके कारण क्या होता था, वो इंजर्ड हो जाते थे. The rabbit king called a meeting. A herd of elephants had injured many of our brothers and sisters. We must stop them from hurting more, he said. तो ये जब इवेंट होती है, जब घटना होती है, आफ्टर दैट क्या होता है कि ये जो है, जो रैबिट है वो क्या करता है, ये रैबिट जो किंग है, ओके, जो रैबिट के झुंड का किंग है, ये मीटिंग बुलाता है एंड कहता है कि जो एलिफेंट का झुंड है उसने हमारे बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर को क्या किया है, इंजर्ड किया है. हमें इसे रोकना पड़ेगा ताकि ये जो है और किसी को हर्ट ना कर सके. हर्टिंग मोर, इट मीन्स दैट वो और ज़्यादा लोगों को हर्ट ना कर सके. इट मीन्स दैट यहाँ पे लोगों का मतलब ये है कि इनका जो रैबिट का झुंड है उससे और भी ज़्यादा हर्ट ना कर सके. वन स्मॉल रैबिट स्टूड अप. Your Majesty, he said, I have a plan. Please let me go and talk to the elephant king. उसके बाद क्या होता है, एक छोटा सा रैबिट खड़ा होता है एंड कहता है, मेरी सरकार. मैजेस्टी मीन्स क्या होता है, सरकार. राजा को जो ऑनर के साथ कहते हैं, रिस्पेक्ट के साथ कहते हैं, दैट इज, इट मीन्स दैट छोटा सा रैबिट खड़ा होता है एंड अपने जो किंग है उसका, रैबिट के किंग को कहता है, मेरी सरकार, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक प्लान है. प्लीज़ आप मुझे क्या है, एलिफेंट का जो किंग है उसके पास जाने दो एंड उससे बातें करने दो. तो वो क्या होता है, जो किंग है वो कहते हैं, यू मे गो. द किंग सेड, आई विश यू लक. उसके बाद कहता है, ओके तुम जा सकते हो एंड बेस्ट ऑफ लक भी उससे करता है ताकि तुम्हारी बातें, जो तुम्हारी आइडिया है वो काम कर जाए. द रैबिट रैन फास्ट. द एलिफेंट्स वर रिटर्निंग फ्रॉम द लेक. देयर किंग वॉज इन द मिडिल ऑफ द हर्ड.
एंड रैबिट जो है वो जल्दी से जाता है, तेज़ी से दौड़ते हुए जाता है। एंड क्या होता है, उस टाइम में एलिफेंट जो है वो सब लेक से वापस आ रहे थे जंगल की तरफ। एंड जो किंग है, जो एलिफेंट का किंग है, वो मिडल ऑफ द हर्ड, यानी कि जो झुंड था एलिफेंट के उसके बीच में था। आई कैनॉट गेट नियर हिम थॉट द रैबिट, आई विल बी क्रश्ड टू डेथ। उसके बाद क्या होता है, ये सोचता है ये रैबिट, मैं तो इसके पास जा नहीं सकता हूँ एलिफेंट के किंग के पास, अगर मैं जाऊँगा तो मुझे क्या होगा, मैं उसके अंदर दब जाऊँगा, कुचला जाऊँगा एंड मर जाऊँगा। I would best climb onto a rock. He chose a high rock and climbed to the top. उसके बाद क्या कहता है, इससे अच्छा रहेगा कि मैं किसी एक रॉक पे चढ़ जाऊँ एंड वहाँ पे से मैं बोल लूँ जो मुझे बातें कहनी है। उसके बाद वो चूज करता है एक हाई रॉक एंड उस पर वो चढ़ जाता है। एंड आफ्टर दैट ये जो रैबिट है वो कहता है, ओ किंग ऑफ एलिफेंट्स, ही सेड इन हिज लाउडेस्ट वॉइस। उसके बाद क्या होता है, ये जो है ये कहता है उस पर चढ़ने के बाद, ओ किंग ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट के जो किंग है उसे डिनोट करते हुए बहुत ही ज़ोर से, जितने ज़ोर से वो बोल सकता है, प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ आप मुझे सुनो। तो एलिफेंट का जो किंग है वो कहता है, हु आर यू, आस्क्स द एलिफेंट किंग। एलिफेंट का किंग पूछता है कि तुम कौन हो। तो ये कहता है, आई एम अ मैसेंजर, आई कम विथ अ मैसेज फ्रॉम द माइटी मून। कहता है कि मैं मैसेंजर हूँ, यानी कि मैसेज पहुँचाने वाला, जो एक किसी की बातें दूसरे तक पहुंचाने का जो काम करता है, दैट इज़ मैसेंजर। एंड मैं जो हूँ मैसेज लेके आया हूँ किसका, मून का। माइटी मून यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, यानी कि जो मून है, चंद्रमा है, उसका मैं मैसेज लेके आपके पास आया हूँ। ये रिप्लाइड करता है रैबिट जब एलिफेंट किंग उससे पूछता है, हु आर यू, व्हाट मैसेज डू यू ब्रिंग फॉर मी, द एलिफेंट किंग आस्क्ड। उसके बाद जो एलिफेंट का राजा है वो पूछता है, मेरे लिए तुम क्या मैसेज लेके आए हो। द लिटिल रैबिट रिप्लाइड। उसके बाद जो ये रैबिट है ये रिप्लाइड करता है, क्या रिप्लाइड करता है, क्या उत्तर देता है, ये कहता है, द मून हैज़ सेड माई लेक इज़ होली, नो वन may drink water from it, the king of elephants is very cruel, he has injured many rabbits। उसके बाद जो है वो कहता है कि जो मून है वो कह रहा है कि उसका जो वाटर है, उसके लेक का जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा पवित्र है, होली है, एंड उसे कोई भी पानी उसमें से नहीं पी सकता है। एंड जो किंग है एलिफेंट का वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, ओके, एंड उसने बहुत सारे रैबिट्स को भी इंजर्ड कर दिया हुआ है, घायल कर दिया है। द रैबिट्स आर अंडर माई केयर एंड देयर किंग लिव्स विथ मी। एंड मून जो है ये भी कह रहा है कि ये जो रैबिट है वो हमारे साथ रहते हैं एंड वो सब मेरे देखभाल के अंदर रहते हैं। द एलिफेंट मस्ट नॉट हर्ट एनी मोर रैबिट्स, इफ़ दे डू आई विल पनिश देम। एंड ये भी मून ने कहा है कि जो एलिफेंट है वो अब और किसी भी रैबिट्स को इंजर्ड नहीं कर सकता है, हर्ट नहीं कर सकता है, चोट नहीं पहुंचा सकता है। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उन्हें पनिशमेंट दूंगा, यानी कि उन्हें दंड दूंगा। द एलिफेंट किंग वॉज वेरी सॉरी, आई वॉन्ट टू आस्क द मून फॉरगिवनेस, वेयर कैन आई मीट हिम। उसके बाद क्या है, जो एलिफेंट किंग है वो कहता है कि हाँ, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा दुख है, मैं चाहता हूँ कि मैं मून से जाके माफ़ी मांगूँ एंड मुझे वो कहाँ मिलेगा वो मून। द रैबिट जम्प्ड ऑफ द रॉक, आई विल टेक यू टू द मून, प्लीज़ फॉलो मी। एंड रैबिट जो है वो अब क्या करता है, जो कि रॉक पे चढ़ा हुआ था उससे नीचे उतर जाता है एंड कहता है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, आई विल टेक यू टू द मून, यानी कि मैं तुम्हें मून के पास ले चलता हूँ, तुम मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ। द एलिफेंट किंग फॉलोड द रैबिट टू द लेक, दे लुक्ड इनटू द वाटर एंड सॉ द मून। एंड उसके बाद क्या करता है, उसे लेक के पास ले जाता है रैबिट एलिफेंट के किंग को एंड कहता है कि वो क्या करते हैं, वो जो है लेक में जो वाटर है उसमें वो देखते हैं, उन्हें मून दिखाई देता है। हियर इज़ द मून सेड द रैबिट। एंड रैबिट क्या कहता है कि यहाँ पे है मून, जैसे कि आप देख रहे हो ये लेक है, इसमें क्या हो रहा है, इस मून का यहाँ पे शेडो बन रहा है। लेट मी आस्क फॉरगिवनेस ऑफ द ग्रेट मून सेड द एलिफेंट किंग एंड डिप्ड हिज ट्रंक इनटू द वाटर। उसके बाद क्या होता है कि ये कहता है एलिफेंट कि प्लीज़ आप बोलो मून से, महान मून से, यहाँ पे ग्रेट यूज किया गया ताकि वो उसे माफ़ कर दे। किंग कहता है एलिफेंट किंग, एंड उसके बाद ये क्या करता है, अपने सुर को डिप्ट करता है, यानी डुबाता है उस वाटर में। द रिफ्लेक्शन ऑफ मून मूव्ड टू एंड फ्रो। जैसा कि आप सबको पता है, ये जो है इसका ये जो बन रहा है यहाँ पे इस लेक में, इसका
तो इससे क्या होगा कि जब वाटर हिलेगा थोड़ा सा भी तो ये जो मून का यहाँ पे रिफ्लेक्शन बना है ये भी मूव करेगा। तो जैसे ही एलिफेंट क्या करता है अपना सुर इस पानी में डालता है ये मूव करने लगता है। टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे मूव करने लगता है, हिलने लगता है। द मून इज़ वेरी एंग्री विस्पर्ड द लिटिल रैबिट। उसके बाद जो ये छोटा सा रैबिट है वो क्या करता है, विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना, इट मीन्स दैट धीरे धीरे कहता है एलिफेंट से कि जो मून है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। व्हाट हैव आई डन आस्क्ड द वरीड एलिफेंट किंग। उसके बाद जो है ये जो एलिफेंट किंग है ये कहता है मैंने क्या किया। वो अब चिंतित हो गया कि क्यों मून मेरे से गुस्सा है। यू हैव डिस्टर्ब द होली वाटर्स ऑफ द लेक रिप्लाइड द रैबिट। एंड कहता है कि तुमने इस लेक के होली वाटर को, जो पवित्र वाटर है, उसे डिस्टर्ब किया, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। After that, the king stepped back. I will never drink water from this lake again. My herd will also be careful and will not hurt any more rabbits, he promised. उसके बाद क्या करता है एलिफेंट थोड़ा सा पीछे हो जाता है, स्टेप्ड बैक यानी कि लेक से थोड़ा पीछे चला जाता है एंड कहता है कि मैं अब इस लेक में दोबारा कभी पानी नहीं पीऊँगा एंड ना ही मेरा जो झुंड है वो भी इस बात का ख्याल रखेगा। एंड हम जो है इट मीन्स दैट मैं एंड जो मेरी झुंड है वो अब किसी रैबिट्स को भी हर्ट नहीं करेंगे, वो ऐसा प्रॉमिस्ड करता है। That very night the herd of elephants went in search of another lake. The next day they came upon a big lake full of water. On their journey they had been very careful not to hurt any small animals. They did not want to anger the moon, Yoshe. उसके बाद क्या होता है, ये प्रॉमिस्ड करने के बाद उसी रात, दैट वेरी नाइट मीन्स उसी रात, जो एलिफेंट का जो झुंड है वो क्या करता है दूसरे जगह दूसरे लेक को ढूंढने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट डे जो है उसे एक बहुत बड़ा लेक मिल जाता है जिसमें बहुत सारी वाटर रहती है, पूरा फुल रहता है वाटर। एंड अपनी जर्नी यानी कि वो जो एक जगह से एक लेक से दूसरे लेक के पास जा रहे थे उस दौरान, अपने यात्रा के दौरान उन्होंने इस बात का ख्याल रखा था कि ना सिर्फ रैबिट बल्कि कोई भी छोटा एनिमल्स जो है, जो स्मॉल एनिमल्स है, वो उन्हें चोट ना पहुंचाए। एंड वो नहीं चाहते थे, ये जो एलिफेंट किंग है वो नहीं चाहते थे कि मून जो है वो फिर से गुस्सा हो जाए, जैसा कि आपने इसमें देखा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू ऑल एंजॉय दिस चैप्टर वेरी much and please like this video and if you have any problem regarding this chapter please comment down in comment section and आप कमेंट में ये भी बताओ आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।